हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जिसने उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर दिया था और उस गार्ड ने वहाँ पे किसी को बुला लिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहने लगता है आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई गुहुआ सिटी में ट्रबल क्रिएट करने की। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी वो गार्ड एकदम से उस बंदे के पास में जाते हुए कहने लगता है मास्टर ये सब कुछ ये बंदा कर रहा है, इसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया, इवन कि इसने हमारे ऊपर अटैक किया है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है वैसे मैं बता दूं सबसे पहले अटैक तुम लोगों ने किया था, मैं तो बस यहाँ पे अंदर जाना चाहता था। और रही बात दूसरी तो स्वान युआन एम्पायर पूरे कंटिनेंट में एक पावर हाउस है, तो फिर आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत, इसने स्वान युआन एम्पायर के बारे में उल्टा सीधा कहा। वैसे भी इसकी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि हमारे स्वान युआन एम्पायर के बारे में कुछ भी बोले। ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है क्या स्वान युआन एम्पायर, वैसे भी किसको फर्क पड़ता है। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए डायरेक्टली अटैक करने के लिए चांसो की तरफ बढ़ता है। बट हम देखते वहाँ पे चांसो बस उसे टच करके ही उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बट बेचारे के सर में पत्थर गिर जाता है और वो वहीं पे लेट गया, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है सब लोगों ने देखा ना, मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक किया ही नहीं, इन्होंने खुद मेरे ऊपर अटैक किया था और खुद ही मेरे प्रेशर की वजह से दूर हो गए, मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो उस बंदे की तरफ देख रहा था जहाँ पे उस बंदे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बट उसे पता था कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो एकदम से अच्छे से कहने लगता है यंग मास्टर आप अंदर जा सकते हो। और इतना कहते हुए वो लोग झुक गए थे, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है अच्छा है, वैसे भी आज मैं उतने ज्यादा बुरे मूड में हूँ नहीं, अगर मेरा मूड आज ठीक नहीं होता तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये सिटी अभी तक यहाँ पे होता, मैं कब का गुहुआ सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। इतना कहते हुए वहाँ से चांसो चला गया था। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है अभी भी इसकी अकड़ देखो, वैसे भी स्वान युआन एम्पायर के लोगों को तो प्याओमियो पैलेस के लोगों ने खत्म कर दिया था बहुत ही ज्यादा और कुत्तों की तरफ भाग गए थे ये उस वक्त, और इनकी अकड़ अभी तक गई नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में सबको अंदर जाने के लिए बोलता है और वो कहने लगा था मैं रिपोर्ट जरूर करूंगा। इतना कहते हुए वो गुस्से में उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ सिटी के अंदर हम चांसो को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसका नाम ताई गुआ रेस्टोरेंट होता है। और उसे देखकर चांसो सोचने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि गुआ सिटी में ये रेस्टोरेंट भी होगा। इतना कहते हुए वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे चांसो को देखकर एक लड़की आगे आते हुए कहने लगती है मिस्टर रेस्टोरेंट पूरी तरीके से फुल हो चुका है, कोई भी जगह नहीं रही और कोई भी रूम नहीं रहा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है मुझे ताई गुआ हाउस में रहना है। ये सुन के वो लेडी कहने लगती है आपको पता है ना वो VIP रूम है। तो अब वो कुछ बोलने वाली थी बट हम देखते हैं चांसो वहाँ पे हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को बाहर निकाल के उसे दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर होते हैं, जिसको देखकर वो लेडी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है यंग मास्टर आप मेरे साथ में आइए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे चांसो को ले जा रही थी, वो कहने लगती है यंग मास्टर अब आगे का रास्ता ये दिखाएगी आपको। इतना कहते हुए वो चली गई थी और दूसरी लेडी चांसो को लेकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो चांसो को देखते हुए कहने लगती है यंग मास्टर क्या आप पहली बार इस सिटी में आए हो। जिसके रिप्लाई में चांसो कहने लगता है तुमने ठीक कहा, मैं पहली बार इस सिटी में आ रहा हूँ। ये सुन के वहाँ पे वो लेडी हंसने लगी थी और वो कहने लगती है यंग मास्टर क्या आप ताई गुआ रिलम में एंट्री करना चाहोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चांसो को अपने साथ में लेकर एक जगह पे चली जाती है जहाँ पे दूसरे लोग भी होते हैं, और वो लेडी कहने लगती है ताई गुआ के अंदर जाने के लिए आपको ताई गुआ टेस्ट को पूरी तरीके से पास करना होगा, अगर आपने ये कर लिया तो आप रिलम के अंदर एंटर कर सकते हो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे चांसो हंसने लगा था और वो कहने लगता है क्या बस एक ताई गुआ पास, इसे क्लियर करना तो मेरे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के लिए बहुत ही आसान है, मैं तो इसे बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वान युआन एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे दो लोग हंसने लगते हैं। एक तो कहने लगता है क्या स्वान युआन एम्पायर, इसे लगता है कि स्वान युआन एम्पायर का रेपुटेशन पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो लोग चांसो का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम ताई गुआ पासेस के अंदर से एक बंदे को देखते हैं जो कि उस टेस्ट को पास करने में पूरी तरीके से फेल हो चुका था और वो बाहर गिर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक दूसरे
बंदे को देखते हैं जिसका नाम मो लियू सिंह होता है और उसने उस टेस्ट को पास कर दिया था, जिसको देखकर लोग बातें करने लगते हैं यहाँ पे मो लियू सिंह ने कितनी जल्दी से अपने टेस्ट को पास कर लिया। वहीं पे दूसरी तरफ चांद साओ भी स्टाइल में उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे नजरअंदाज करते हुए वो बंदा साइड में हो जाता है और वहीं पे वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पे ये सी फैमिली का एक डिसेंडेंट है और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसके आगे किसी की भी औकात नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों उसकी तारीफें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम चांद साओ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे ट्रायल देने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे सी फैमिली का वो यंग मास्टर भी देख रहा था। वहीं पे चांद साओ जैसे ही उसके अंदर एंट्री करता है, उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्क्रोल्स दिखाई देते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा सिंबल्स थे और हम देखते हैं वहाँ पे चांद साओ उन सबको समझने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे उसके ऊपर उन सिंबल्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा अटैक्स हो रहे थे। बट हम देखते हैं चांद साओ वहाँ पे उन सारे सिंबल्स से बचते हुए साइड की तरफ होने लगता है। बट हम देखते हैं वो सारे सिंबल्स एक टोर्नेडो में कन्वर्ट हो गए थे और वो लोग वहाँ पे चांद साओ को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से चांद साओ उनके टोर्नेडो के अंदर फंस गया था। बट हम देखते हैं यहाँ पे चांद साओ अपने पाव का यूज करते हुए उस टोर्नेडो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि हुरिकेन जैसा था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है वो। बट हम देखते हैं वो एनर्जी एक फॉर्मेशन में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया था, जो कि एक फ्लावर जैसा सिंबल लग रहा था और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चांद साओ की तरफ पड़ता है। और हम दूसरी तरफ चांद साओ को देखते हैं जिसको लिटरली फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो इसे रोक लेगा। और हम देखते वहां पे चांद साओ अपने एनर्जी को मुक्के में गैदर करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो पूरी तरीके से उस टेस्ट को पास कर लेता है, जिसके बाद में चांद साओ बाहर आ गया था। अब वहाँ पे चांद साओ को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लेडी तो कहने लगती है यंग मास्टर इतनी जल्दी। वहीं पे हम दूसरी तरफ उन दोनों बंदों को देखते हैं जो बातें करने लगते हैं, आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है। स्वान युआन एम्पायर के इस बंदे ने इतने आसानी से इतनी जल्दी इस टेस्ट को कैसे पास कर लिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सी फैमिली का डिसेंडेंट कहने लगा था, मतलब कि वो सोच रहा था आखिरकार इस बंदे ने इतनी जल्दी इस टेस्ट को कैसे पास कर लिया, ये तो मुझसे भी जल्दी आ गया बाहर। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो एकदम से अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल हो। वैसे भी मैं पहले से स्वान युआन एम्पायर को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो आपके मुझे जरूर बताना, मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहूंगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे चांद साओ उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो कहने लगता है वैसे भी मैं तुम जैसे कमजोर और बेवकूफ लोगों को अपना दोस्त भी नहीं बनाता। तुम्हें नहीं पता मैं स्वान युआन एम्पायर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल हूँ। तुम जैसे कमजोर फैमिली के लोगों के साथ में मैं दोस्ती क्यों करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांद साओ जाने लगा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ उस बंदे को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी हम देखते वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते चांद साओ उस जगह से चला गया था, उस लेडी ने उसे ले लिया था। और गाइस इसके साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।